नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं एरीज यानी मेष राशि में। अब मेष राशि में इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो जो भी परिणाम देता है बहुत ज्यादा देता है। क्योंकि वक्री होने का मतलब है कोई भी ग्रह पृथ्वी के ज्यादा करीब आ रहा है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो भी परिणाम मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे। अगर अच्छा हो रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और बुरा हो रहा है तो ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि वक्री की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है वक्री ग्रह की। तो अब बृहस्पति जब वक्री से मार्गी होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा और कुछ ठीक ठाक भी होगा। तो एक एक करके हम सभी राशियों के लिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्योंकि बृहस्पति जो है वो बहुत सी चीजों का कारक है, आपके गृहस्थ सुख का, बच्चों का, पैसों का। आपकी जो ज्यादातर आपकी जिंदगी के पहलू हैं वो बृहस्पति गमन करते हैं, बृहस्पति चलाते हैं उसे। और जब इतने बड़े ग्रह वक्री से मार्गी होंगे तो वो क्या प्रभाव डालेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं एक एक करके। पहले मैं बात करूंगी एरीज यानी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे पहले ही स्थान में। तो पहली बात तो है कि अगर आपकी सेहत पहले से खराब हो रही थी अब वो बेहतर होगी। और क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में ही बैठे हैं तो हो सकता है आपको मोटापे की शिकायत हो, आपका वेट बढ़ रहा हो। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका वजन ज्यादा ना बढ़े। खाने पे कंट्रोल रखिए। और अगर आपको लिवर से संबंधित समस्या आ रही है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जामुन का सेवन करें, जामुन के पत्तों का सेवन करें, उसका रस निकाल के पिए, वो आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि वो लिवर को अच्छा करेगा तो आपके ऊपर जो फैट चढ़ रहा है वो कम होगा, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा है। टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के होने जा रहे हैं 12वें स्थान से। अब 12वें स्थान से होने का सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप चीजों को समझ नहीं पा रहे, आपको बहुत ज्यादा उलझने हो रही हैं, आप पता नहीं कर पा रहे कि जिंदगी में हो क्या रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आध्यात्मिक होने की जरूरत है। अगर आप इस प्लेसमेंट में ये चाहेंगे कि आपको पैसा मिल जाए या फिर आपके खर्चे कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये चीजें पहले भी थी और अब भी रहेंगी, लेकिन फर्क क्या आ गया कि अब आपको ये पता चल सकता है कि आपको ये परेशानियां आ ही क्यों रही हैं। ये सबसे अच्छा इसका परिणाम है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप समझ कर ही कर पाएंगे, तो उसके लिए पहले आपको अपनी समझ अच्छी करनी है। तो बृहस्पति 12वें स्थान में आपकी समझ को अच्छा करेगा, और जब आप अच्छी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये खूबसूरती होती है बृहस्पति के 12वें स्थान में। आप जो भी यहाँ पर फैसला लें वो दिल से लें, इमोशनल होके लें, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी काम करेगी। ना कि आप प्रैक्टिकल होके सोचे या फिर आप ये सोचे कि दूसरे क्या कह रहे हैं। खर्चे रहेंगे, मैं इस चीज़ को मना नहीं करती, खर्चे रहेंगे अभी भी, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि खर्चे हो क्यों रहे हैं। और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे पैसा लगाएंगे तो वो आपको लंबे समय तक फायदा देगा। देखिए, बृहस्पति यहाँ पे आपको अपने आप को जानने में मदद करेगा। कोई भी ऐसा ग्रह जो कि आपके 4, 8, 12 में प्लेस होता है वो आपको अपने आप को समझने में मदद करता है, वो आपको मुक्ति की तरफ लेके जाता है। उसका काम ये नहीं है कि आपके पैसे या खर्चे कैसे हो रहे हैं, या अगर आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो बेहतर ये है कि आप कोई मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन कर लें या ऐसे लोगों की संगति में घूमें या रहें जो इन चीज़ों में आते जाते हैं या इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हों। क्योंकि हो सकता है कि आपको गुरु ना मिल रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों की संगति भी आपको बहुत अच्छा बना सकती है, एक समझदारी दे सकती है। जेमिनी यानी मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के लिए गोचर कैसा होने वाला है। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति गोचर करेंगे 11वें स्थान से, और वो भी बहुत अच्छी अवस्था कि जो आपकी परेशानियां पहले कम थी अब ज्यादा हो जाएंगी। क्योंकि बृहस्पति 11वें स्थान में कुछ ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा इस चीज पे सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। होना है या नहीं वो फर्क अलग है, पर आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेके मान लेते हो कि हाँ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा या सब कुछ हो जाएगा, और उस हिसाब से आप मेहनत नहीं करते हो।
जब भी उपचय स्थान में बृहस्पति या कोई भी अच्छे ग्रह आते हैं ना, तो आपको मेहनत कम कराते हैं, जिसकी वजह से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते। और यहाँ पर अगर कोई क्रूर ग्रह होगा तो वो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देगा। तो इस चीज को आप समझ के चलिए कि बृहस्पति यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा सोचने की बजाय ज्यादा काम करने पे ध्यान दें, जैसे कि आप वक्री अवस्था में कर रहे थे। कैंसर यानी कर्क राशि। अब कर्क राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा? कैंसर राशि के लिए बृहस्पति जाएंगे दशम स्थान से। अब देखा जाए तो ये राशि वाइज बृहस्पति के लिए अच्छी बहुत जगह नहीं है, तो पहले भी थोड़ी परेशानियां थी, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से अपनी चीजों को कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पति 10 अगर बहुत ही ज्यादा आशावादी या फिर लोगों की मानने वाला हो जाए तो बृहस्पति 10 की दुनिया जो है वो बहुत ही हालत खराब कर देगी। तो अगर यहाँ पर आप अपनी थोड़ी चतुराई दिखाएंगे ना, तभी काम चलेगा। तो यहाँ पे चतुराई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आपको समझदारी दिखानी है, आपको अपनी कहना नहीं चाहिए, चालाकी दिखानी है, तभी आप यहाँ पर थोड़े टाइम तक या थोड़े ज्यादा टाइम तक काम कर पाओगे। और ये चीजें खराब नहीं होती अगर आप देखे जाए, अगर आप समझदार हैं, आप चतुर हैं और आप थोड़े चालाक हैं, क्योंकि कई बार चालाकी भी लगानी पड़ती है। तो अगर आपको अपने प्रोफेशन में ये सारी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। तभी आप इस गोचर को, चाहे वक्री अवस्था में था, चाहे वो मार्गी अवस्था में है, तभी आप उसे सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं चला पाएंगे। तो ठीक है, आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हाँ, रिस्क उतना लीजिएगा जो आप हैंडल कर पाए, जो आप संभाल पाए। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध रिस्क लें और फिर आप परेशान हो। आप ये सब चीजों का इस्तेमाल करके भी अपनी चीजों को, अपना काम निकाल सकते हैं, और लेकिन उतना जितने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रिस्क लेंगे तो फिर परेशानी अभी नहीं आएगी, अगले गोचर में आएगी। जब शनि की दशा आएगी तब आपको ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। आप, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी काम करके यहाँ से बच सकते हैं। शनि की अंतर या प्रत्यंतर दशा आपको परेशान करेगी, लेकिन अगर आपने कम खराबियां की होंगी, आपने थोड़ा सोच समझ के फैसला लिया होगा, तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज अच्छी क्या काम करती है, आपकी अच्छी नीयत। आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन आपके तरीके थोड़े उलझे से हैं, थोड़े ऊपर नीचे से हैं, तो काम चल जाएगा। लेकिन उसमें भी आप थोड़ा गिने चुने चीजों को ही करें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। लियो यानी आप सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए जो बृहस्पति है वो नवम स्थान से मार्गी हो रहे हैं। अब नवम स्थान है पिता का स्थान, तो वैसे तो आपको कोई परेशानी वैसे भी नहीं आई होगी, मतलब वक्री में भी कोई परेशानी आपको नहीं आई होगी। ये सबसे अच्छा स्थान होता है बृहस्पति का। तो अब आपको जो थोड़ी बहुत कमी थी, जो आपको लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत कमी रही है, वो भी पूरी हो जाएगी। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेटर हो जाएगी पहले से, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने वेट ज्यादा गेन कर लिया है तो अब आप कोशिश कीजिए, आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो वेट भी कम होगा, क्योंकि जब भी लगन को बृहस्पति देखता है तो वेट बहुत तेजी से बढ़ता है, और बृहस्पति बैठे होते हैं तो वैसे भी अच्छा हो जाता है वेट। जब भी आप देखोगे कुछ लोग ज्यादा मोटे हैं या ज्यादा उन्होंने वेट गेन कर रखा है, तो उसकी छोटी सी एक वजह होती है, जो लगन के साथ है, या तो बृहस्पति बैठा है या बृहस्पति लगन को देखता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वेट आपका बढ़ गया। अब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे जो आपको पहले नहीं मिल रहे थे। अगर आप अकल्ट से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगता है कि आप ज्योतिष सीख रहे हो या फिर आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हो, उसमें अब आपको सफलता मिल जाएगी जो आपको पहले नहीं मिल रही थी। तो इस चीज में आपका ध्यान रखिए। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, वो भी अपनी मार्गी अवस्था में अष्टम स्थान से। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो वैसे भी अकल्ट की पढ़ाई कर रहे थे या किसी रिसर्च वर्क में थे या टैक्सेशन के काम में थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उनके घर की स्थिति जो पहले थोड़ी खराब थी वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वक्री जो ग्रह होते हैं वो ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी। जब शनि कहीं देखता है तो वहां पे कुछ अच्छा परिणाम नहीं देते, लेकिन अगर बृहस्पति देखते हैं तो वहां पर अच्छा परिणाम देते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति वक्री है
तो काफी हद तक गुंजाइश ये होती है कि आपको हर चीज मिलेगी, लेकिन बहुत देरी से मिलेगी, क्योंकि आपको बचाने वाला, आपको आशीर्वाद देने वाला जो ग्रह है, अगर वही वक्र हो जाएगा तो परेशानी तो आती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि अगर बृहस्पति आपके अष्टम स्थान से वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो वो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम देंगे, और सबसे अच्छा होगा आपके गृहस्थ जीवन में, आपके पार्टनर में, और आपके जहां पर आप रहते हैं, आपके घर के आसपास भी, वहां भी आपको खुशहाली मिलेगी, वहां भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला राशि के लिए बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं सप्तम स्थान से। सप्तम स्थान से बृहस्पति वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि बृहस्पति जो है बहुत ही ज्यादा आशावादी ग्रह, वो जहां भी बैठते ना उस जगह को लेके वो सोचते हैं हम बहुत ज्यादा आशावादी हो जाए और चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो आप ये देखना, जब भी सप्तम स्थान में बृहस्पति होगा ना, ऐसे लोगों की अपने पार्टनर के साथ ज्यादा लड़ाई होती है, या फिर उनकी बनती ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप आशाओं पे जीते हो कि सामने वाला ये कर लेगा, सामने वाला ऐसा कर लेगा। तो पहले के मुकाबले अब आप एक अच्छी आशा रखो, एक रियल आशा रखो, वो बेहतर है। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो ये सब कुछ कि आपका पार्टनर ही सब कुछ कर ले, तो वहां पे आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। मैंने ज्यादातर जो तलाक के केस देखे हैं वो बृहस्पति सप्तम स्थान में ही देखे हैं। ऐसा नहीं हो जाएगा, उनमें सब में एक सबसे कॉमन बात क्या होती है कि वो ये कहते हैं कि सामने वाले ने ये गलती कर दी, या उसकी वजह से ये हो गया, ये रिश्ता खराब इसलिए हुआ क्योंकि मेरा पार्टनर तैयार नहीं था। जबकि असली वजह ये होती है कि कोई भी रिश्ता चलाने के लिए या कोई भी गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो सप्तम स्थान वाला बृहस्पति है वो अपने पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें रखता है, और जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो पार्टनर ही छोड़ देता है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति है तो आपको इसको बहुत तरीके से इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करें, और जो जैसा है उसे अपना लें, तभी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ज्यादा उम्मीदें रखेंगे, आप हर चीज के लिए ये सोचेंगे कि सामने वाला ये करे, तब 1-1.5 साल में बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन बृहस्पति की कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले के मुकाबले आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ज्यादा टाइम बिताइए, तो आपको काफी अच्छा फल मिल जाए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं छठे स्थान से। तो सबसे बढ़िया बात है, अगर आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं तो आपको उसका इलाज भी मिल जाएगा। दूसरी बात है, अगर आप दवाई खा रहे थे और वो असर नहीं दिखा रही थी तो वो असर अच्छा दिखाएगी, और आपका अगर लंबा इलाज चल रहा है तो उसका टाइम कम हो जाएगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अब वो भी लगना शुरू हो जाएगा। और अगर परेशानी आ रही थी आपको अपने परिवार की तरफ से, या परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो भी चीजें अब सुधर जाएंगी पहले के मुकाबले। तो ये काफी अच्छा गोचर है। मतलब छठे स्थान का बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, वो हर तरीके से देता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात। सेजिटेरियस धनु राशि, अब इस राशि में बृहस्पति सबसे बढ़िया मार्गी होने जा रहे हैं पंचम स्थान से। पढ़ाई अच्छी होगी आपकी, अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहां से भी आपको गुड न्यूज मिल जाएगी। बहुत ज्यादा परेशानी आनी थी कि आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, ये पढ़ाई के लिए काफी अच्छी जगह है। अगर आप किसी ऐसी पढ़ाई में करना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके व्यक्तित्व को निखार दे, तो ये बहुत अच्छा समय है, इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। और अगर आपके घर में परेशानी आ रही थी वो भी कम हो जाएगी। आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो बहुत सुधरने वाला है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि इन सब चीजों से अब आप काफी अच्छे तरीके से बाहर आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान थे तो वो ठीक हो जाएगा, अब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो क्योंकि ये धनु लगन की ही राशि, और बृहस्पति जो इसके लगन के ग्रह हैं वही मार्गी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको काफी अच्छा सुख देंगे, वो भी मंगल की राशि में। तो इस लगन के लिए काफी अच्छा समय आने वाला है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर राशि के लिए बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं चौथे स्थान से। तो अब आपकी
घर में जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ रही थी, क्योंकि शनि की दृष्टि तो थी यहाँ पे, और बृहस्पति जो थे वो अपने पूरे फॉर्म में नहीं थे, वो वक्री चल रहे थे। अब बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ पे परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि आप ये समझ लो कि बृहस्पति अब अपने आप को संभाल सकते हैं, जो कि वो पहले नहीं संभाल पा रहे थे, जिसकी वजह से आपके जो 12वां स्थान है उसमें भी थोड़ी सुधार आएगा। अगर आपके खर्चे बढ़ रहे थे, या बहुत दिनों से कहीं जाने का सोच रहे थे, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, वो अब हो पाएगा। बस आपको कोशिश ये करनी है, आपको अपनी मेहनतें बढ़ानी है, आपको अपनी कोशिशें ही बढ़ानी है, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और ये जो गोचर है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक बहुत ज्यादा आशावादी बना देगा, और आशावादी बनाने की वजह से आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे। अभी हर चीज में आपको परेशानी मिल रही थी, अभी हर चीज में आपको निराशा मिल रही थी, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, और आपको चीजें और तरीके से समझ में आएंगी। देखिए, कोई भी परेशानी ना आपको ये समझाती है कि जिंदगी का असली नजरिया क्या है, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो। तो ये दोनों चीजें जब एक बैलेंस बन जाता है तो आपके लिए काफी बेहतर हो जाता है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 3रे स्थान से। अब ये सही समय है कि आप अपने भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर लें, जो कि पहले थोड़े टाइम से खराब चल रहे थे, तो आप इसको सुधार सकते हैं। पैसे की अगर परेशानी आ रही थी वो भी सुधर जाएगी, और अगर आप अपने पिताजी के साथ बात करना चाह रहे हो या उनके साथ चीजें सही करना चाह रहे हो, वो भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो एक्वेरियस राशि वालों के लिए ये काफी अच्छा समय हो जाएगा, क्योंकि इसके जो ग्रह हैं, जो इनके राशि के स्वामी हैं, वो है शनि। तो शनि वैसे भी लगन में बैठे हैं, वो आपको पैसे के लिए काफी अच्छी टाइम दे रहे हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है चीजें सुधारने का। और जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो वो और बढ़िया हो जाएंगे। तो ये गोचर बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए, ये आपको मदद ही करेगा। पहले के मुकाबले आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो इसका आप स्वागत ही करें, और कोशिश कीजिए कि आप जब भी बोले अच्छा बोले, मीठा बोले। अगर आप अपनी बोलने के तरीके को सुधार लेंगे तो बृहस्पति और अच्छा काम करेगा, और हो सकता है आपको इस टाइम पे ऐसे लोग मिले जो आध्यात्मिक किस्म के हो। आप कहीं भी जा रहे हैं, छोटी मोटी यात्रा पे, आप घर से भी 10 मिनट की दूरी पे जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो काफी आध्यात्मिक होगा, उनकी बोली से आपको पता चलेगा। तो ये भी हो। स्पाइसिस यानी मीन राशि, मीन राशि के लिए बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 2रे स्थान से। अब 2रे स्थान से मार्गी होने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अब आपकी जो पैसे की दिक्कत थी या पैसे की लेकर जो परेशानी थी वो कम हो जाएगी। आपके परिवार में एक खुशहाली आ जाएगी। अगर आपकी परिवार वालों से थोड़ी टाइम से नहीं बन रही थी, वो भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आपके कार्य स्थान पे जो परेशानी थी, देखिए परेशानी का मतलब बहुत बड़ी परेशानी थी, क्योंकि वो सिर्फ वक्री हुए थे, और बृहस्पति वक्री बहुत ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देते। हाँ, ये होता है कि पहले के मुकाबले परेशानी आ जाती है, लेकिन वो इतनी भी नहीं होती कि आप उन्हें सुलझा ना पाए। लेकिन मार्गी होने की वजह से वो परेशानियां भी कम हो जाएंगी, और ये आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। तो पाइसेस वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए और ज्यादातर लग्नों के लिए काफी अच्छा समय है, क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि बृहस्पति अपनी पूरी ताकत में आ रहे हैं, और वो चीजें सुधारने की तरफ जाएंगे।